नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि बड़ी बड़ी कंपनियां कैसे समझ जाती हैं कि लोगों को क्या पसंद है, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा या किस जगह उनका बिजनेस नुकसान में जा रहा है। कैसे एक कंपनी लाखों ग्राहकों की जानकारी देखकर सही फैसला लेती है। इस पूरे खेल के पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण चीज काम करती है, जिसे हम डेटा एनालिसिस कहते हैं। आज के समय में डेटा नया तेल यानी न्यू ऑयल माना जाता है, लेकिन सिर्फ डेटा होना काफी नहीं होता। अगर आपके पास लाखों रिकॉर्ड मौजूद हैं, लेकिन आप उन्हें समझ नहीं पा रहे, तो वह डेटा किसी काम का नहीं है। यहीं से डेटा एनालिसिस की शुरुआत होती है। सरल भाषा में समझें तो डेटा एनालिसिस का मतलब होता है डेटा को इकट्ठा करना, उसे समझना, उसकी जांच करना और उससे उपयोगी जानकारी निकालना ताकि बेहतर निर्णय लिए जा सकें। अब सबसे पहले समझते हैं कि डेटा क्या होता है। डेटा का मतलब है जानकारी। कोई भी जानकारी डेटा हो सकती है, जैसे किसी छात्र के मार्क्स, किसी दुकान की बिक्री, किसी कंपनी का मुनाफा, किसी व्यक्ति की उम्र, नाम, पता या मोबाइल नंबर। ये सभी डेटा के उदाहरण हैं। अब सोचिए, एक दुकान है जिसमें हर दिन हजारों प्रोडक्ट बिकते हैं। हर ग्राहक कुछ न कुछ खरीदता है। हर खरीदारी का रिकॉर्ड सिस्टम में सेव होता रहता है। कुछ महीनों बाद दुकान के पास लाखों रिकॉर्ड जमा हो जाते हैं। अब सवाल यह है कि इन रिकॉर्ड का क्या किया जाए। क्या सिर्फ डेटा जमा करके कंपनी सफल हो जाएगी? नहीं, कंपनी को यह समझना होगा कि कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिक रहा है, कौन सा प्रोडक्ट कम बिक रहा है, किस महीने बिक्री बढ़ती है, किस समय ग्राहक ज्यादा खरीदारी करते हैं। यही काम डेटा एनालिसिस करता है। डेटा एनालिसिस डेटा को समझकर बिजनेस को दिशा देता है। आज लगभग हर इंडस्ट्री में डेटा एनालिसिस का इस्तेमाल हो रहा है। बैंकिंग सेक्टर में, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में, ई कॉमर्स कंपनियों में, एयरलाइन इंडस्ट्री में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, यहाँ तक कि सरकारें भी डेटा का उपयोग करके फैसले लेती हैं। अब समझते हैं कि डेटा एनालिसिस काम कैसे करता है। सबसे पहला स्टेप होता है डेटा कलेक्शन, मतलब डेटा इकट्ठा करना। डेटा कई जगहों से आ सकता है, वेबसाइट से, मोबाइल ऐप से, ग्राहकों के फीडबैक से, सर्वे से, कंपनी के सिस्टम से या सोशल मीडिया से। जब डेटा इकट्ठा हो जाता है, तब अगला स्टेप आता है डेटा क्लीनिंग। यह बहुत महत्वपूर्ण चरण होता है, क्योंकि हर डेटा साफ और सही नहीं होता। कई बार डेटा में गलत जानकारी होती है, कई बार कुछ रिकॉर्ड अधूरे होते हैं, कई बार डुप्लीकेट डेटा मौजूद होता है। इसलिए पहले डेटा को साफ किया जाता है। फिर आता है डेटा प्रोसेसिंग। इसमें डेटा को व्यवस्थित किया जाता है ताकि उसे आसानी से समझा जा सके। उसके बाद आता है डेटा एनालिसिस। यही असली काम शुरू होता है। डेटा को अलग अलग तरीकों से जांचा जाता है, पैटर्न खोजे जाते हैं, ट्रेंड समझे जाते हैं, समस्याओं की पहचान की जाती है और अंत में उससे निष्कर्ष निकाले जाते हैं। अब इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक YouTube चैनल है। आप रोज वीडियो अपलोड करते हैं, लेकिन अचानक आपके व्यूज कम होने लगते हैं। अब आपको कारण पता नहीं है। यही डेटा एनालिसिस आपकी मदद करेगा। आप देखेंगे कि कौन सी वीडियो ज्यादा चली, कौन सी वीडियो पर वॉच टाइम ज्यादा आया, किस टॉपिक पर लोगों ने ज्यादा रुचि दिखाई, किस थंबनेल पर ज्यादा क्लिक मिले, किस समय वीडियो अपलोड करने पर ज्यादा व्यूज आए। इन सभी चीजों को देखकर आप समझ पाएंगे कि समस्या कहाँ है और फिर आप बेहतर रणनीति बना पाएंगे। यही डेटा एनालिसिस की ताकत है। अब बात करते हैं डेटा एनालिस्ट की। बहुत लोग पूछते हैं कि डेटा एनालिस्ट कौन होता है। डेटा एनालिस्ट वह व्यक्ति होता है जो डेटा को समझता है और उससे उपयोगी जानकारी निकालता है। उसका काम सिर्फ नंबर देखना नहीं होता, बल्कि उन नंबरों के पीछे की कहानी समझना होता है। वह कंपनियों को बताता है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और आगे क्या किया जा सकता है। एक डेटा एनालिस्ट कई तरह के टूल्स का इस्तेमाल करता है, जैसे एक्सेल, एसक्यूएल, पावर BI, टैबलो, पाइथन। इन टूल्स की मदद से डेटा को एनालाइज किया जाता है और रिपोर्ट बनाई जाती है। अब सवाल आता है कि डेटा एनालिसिस इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि आज की दुनिया डेटा ड्रिवन बन चुकी है। कंपनियां अनुमान के आधार पर नहीं चलना चाहती, वे तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर फैसले लेना चाहती हैं।
अगर किसी कंपनी को पता चल जाए कि उसका ग्राहक क्या चाहता है, तो वह अपने प्रोडक्ट को बेहतर बना सकती है। अगर कंपनी को पहले से पता चल जाए कि किस जगह नुकसान होने वाला है, तो वह समय रहते समाधान निकाल सकती है। यही कारण है कि डेटा एनालिसिस की मांग तेजी से बढ़ रही है। अब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए एक ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी है। अगर कंपनी डेटा को एनालाइज करती है, तो उसे पता चल सकता है कि ग्राहक कौन सा प्रोडक्ट बार बार खरीद रहे हैं, किस शहर में सबसे ज्यादा ऑर्डर आ रहे हैं, कौन से ग्राहक खरीदारी बीच में छोड़ देते हैं। इन जानकारियों की मदद से कंपनी अपनी मार्केटिंग बेहतर कर सकती है, सेल बढ़ा सकती है और ज्यादा लाभ कमा सकती है। अब आप समझ चुके होंगे कि डेटा एनालिसिस सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है। यह समस्या को समझने और समाधान खोजने की प्रक्रिया है। यह बिजनेस को स्मार्ट बनाता है, निर्णयों को मजबूत बनाता है और भविष्य की योजना बनाने में मदद करता है। आज के समय में डेटा एनालिसिस सिर्फ बड़ी कंपनियों के लिए नहीं है। छोटे व्यवसाय, स्टार्टअप्स, यूट्यूब क्रिएटर्स, फ्रीलांसर, हर कोई डेटा का उपयोग कर सकता है। अगर आप भी अपने फैसलों को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आपको डेटा को समझना सीखना होगा और यही डेटा एनालिसिस का असली उद्देश्य है। उम्मीद है कि अब आपको समझ आ गया होगा कि डेटा एनालिसिस क्या है, यह कैसे काम करता है और आज की दुनिया में इसकी इतनी ज्यादा जरूरत क्यों है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। धन्यवाद।